हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सिंह पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, मैं एसएससी एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा हूँ। और एसएससी के एग्ज़ाम्स हम लोग सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और आईबीएसयू का एग्ज़ाम जो होने वाला है जनवरी में, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। और मैंने टॉपिक्स लिया हुआ है आज इंग्लिश में वोकैबलरी का, क्लियर। और इसके पहले मैंने वोकैबलरी के ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट्स क्या लिया मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में मैं 1 से लेकर 10 तक का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्लियर। आज हम लोग 1 से लेकर 11 से लेकर हम लोग 20 तक आज हम लोग देखेंगे, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने है। इसमें बताइए कहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा पार्ट इसमें होगा, बताइए। अ क्विक सडन मूवमेंट, अ क्विक सडन मूवमेंट, ठीक है, एक तेजी से एक गति, क्विक सडन मूवमेंट्स, बताइए इसमें कौन सा होगा आपका। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डस्ट। एक एक वर्ड्स को देख लेते हैं। डस्ट का कोई मतलब है नहीं, डस्ट मीन्स क्या होता है, धूल, ठीक है। फ्लेक का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल मार्क। फ्लेक का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल मार्क, मतलब किसी चीज के ऊपर एक छोटा सा क्या धब्बा, क्लियर। और स्पेक का मतलब क्या होता है, स्पेक। स्पेक का भी मतलब क्या होता है, अ वेरी स्मॉल स्पॉट, किसी चीज के ऊपर छोटा सा दाग या धब्बा, क्लियर। तो डस्ट होगा नहीं, तो कुल मिला के इसका आंसर कौन सा होगा आपका, डी। तो आंसर से क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। और फ्लिक का मतलब ही होता है किसी, मान लीजिए कि फिंगर से या उंगली से किसी चीज को हल्के से क्या करना, तेजी से झाड़ना। जैसे आपके कमीज पे डस्ट लग गई है, आप अपनी उंगली से क्या कर रहे हैं, उसको डस्ट को झाड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें उसके उस डस्ट में मूवमेंट्स हो जा रही है, और मूवमेंट्स को डस्ट क्या हो रहा है, आपके सर से दूर चला जा रहा है, क्लियर। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्लिक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं कहाँ पे है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, एक व्यस्त रोड किसके लिए, सार्वजनिक रूप से पब्लिक के लिए। इसमें बताइए कौन सा होगा। तो चलिए एक एक करके पहले हम लोग मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको ध्यान से देखिए, क्लियर। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं। तो हाईवे का तो आपको पता ही भाई कि पब्लिक यूज़ के लिए होता नहीं, क्योंकि बड़े बड़े व्हीकल्स, ट्रक्स, बस वगैरह क्या होते हैं, हाईवे को पे चलती हैं, ठीक है ना। तो पब्लिक यूज़ के लिए तो है नहीं, काफ़ी डेंजरस है, तो हाईवे तो होगा नहीं। एवेन्यू मीन्स क्या होता है कि कोई एक जगह, ठीक है, तो जगह की तो बात हो नहीं है। इसके बाद इसमें दिया है प्रोमेनेट, प्रोमेनेट, प्रोमेनेट। तो प्रोमेनेट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है प्रोमेनेट। तो प्रोमेनेट मीन्स होता है कि जैसे मान लीजिए सी एरिया है, समुद्र का जो क्षेत्र है, तली क्षेत्र है समुद्र का, तो समुद्र से देखते रहिए कि लगे हुए क्या होता है, एक ऐसे ऐसे पगडंडी चलती है, जिसपे लोग क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे आप जाएंगे मुंबई देखेंगे तो मरीन ड्राइव, तो ऐसे पगडंडी बनी होती है, ठीक है ना, जिसको तटपथ बोलते हैं। और इस पर लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोमेनेट बोलते हैं, क्लियर। तो थ्रू फेयर, तो थ्रू फेयर ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो थ्रू फेयर का ही मतलब क्या था, अ मेन रोड और स्ट्रीट यूज्ड बाय ट्रैफिक इन ए सिटी और टाउन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक प्लेस के लिए थ्रू फेयर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, कोई क्या है, जस्टिस से, मतलब न्याय से क्या है, भगौड़ा उसको घोषित कर दिया गया है, उसको तड़ीपार घोषित कर दिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्लियर। तो देखिए चीट मीन्स का धोखेबाज। स्टो अवे, स्टो अवे का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स अ पर्सन हु हाइड्स इन ए शिप। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हाइड्स इन ए शिप, मतलब जहाज में क्या होता है, एक व्यक्ति कोई होता है जो छुप जाता है ताकि उसको बिना पैसा दिए वो अपना ट्रेवलिंग कर ले,
ठीक है ना, यात्रा कर ले और वो जहाज में चोरी छुपा रहता है कि उससे टिकट ना मांगे, वो चोरी छुपे क्या हो यात्रा अपनी पूरी कर ले, तो उसको बोलते हैं स्टोव अवे बोलते हैं। क्लियर, थीप मीन्स होता है चोर। तो भगौड़े के लिए इंग्लिश होगी क्या होगी फ्यूजिटिव, तो फ्यूजिटिव मीन्स क्या होता है भगौड़ा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा सी आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न्ड, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं। बेसमेंट्स आपको पता ही है भाई, मकान के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। डेंजियन का मतलब होता है कि दैट मीन्स तहखाना, इसको क्या होता है हम लोग हिंदी में तहखाना बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसे मान लीजिए बड़े बड़े मकान उससे किला होते हैं, तो किला वाला के अंदर नीचे क्या होता है भूमिगत एक कैद खाना बनाया जाता है, तहखाना बनाया जाता है जिसमें कैदियों को रखा भी जाता है। क्लियर। ग्रेवयार्ड, तो ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, और हमें यहाँ पे क्या करना है जलाने की बात हो रही है, डेड बॉडी को जलाने के लिए बात हो रही है। तो बच्चा कौन सा हमारा बी, तो क्रेमेटोरियम, तो क्रेमेटोरियम क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स, वो बंदा जो क्या करता है छानबीन करता है और अपराध के केसों को क्या करता है सॉल्व करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो लॉयर तो होगा नहीं, लॉयर तो क्या करता है केस लड़ता है। क्लियर। जर्नलिस्ट क्या करता है रिपोर्ट करता है। अ क्रिमिनल तो भाई क्या है अपराधी है। तो बचा क्या आपका डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव ही होता है जो क्या करता है इन्वेस्टिगेट भी करता है और क्राइम्स को क्या करता है जो अपराध हुए थे उस मैटर को सॉल्व भी करता है। तो डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आपका है, एक एक करके हम बात करते हैं। साइलम हो गया, दैट मीन्स आश्रम, जहाँ पे क्या होता है लोगों की देखभाल की जाती है। ठीक है ना। अगला आपका क्या होता है डॉर्मेट्री, तो डॉर्मेट्री मीन्स क्या होता है कि डॉर्मेट्री मीन्स होता है कि जैसे आपका स्कूल्स में देखते होंगे, कॉलेजेस वगैरह में देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बेड एक ही रूम में रखे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे एक ही रूम में क्या होता है रखे जाते हैं, और उस बेड्स बहुत सारे बेड्स रखे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं एक साथ एक ही रूम में सोते हैं। क्लियर। तो एक ही रूम में बहुत सारे बच्चों को क्या कर दिया था सुलाया जाता है, ऐसे रूम्स को हम क्या बोलते हैं डॉर्मेट्री बोलते हैं। क्लियर। इन्फॉर्मरी, इन्फॉर्मरी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए इन्फॉर्मरी। चलिए बताइए इन्फॉर्मरी मीन्स क्या होता है। इन्फॉर्मरी मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्तित्व है अपने नाम पे अस्पताल का नामकरण रखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए टाटा हॉस्पिटल, टाटा जी ने अपने नाम पे मान लीजिए हॉस्पिटल का नाम दिया टाटा हॉस्पिटल, तो इस टाइप के जो नामकरण वाले अस्पताल होते हैं उनको इन्फॉर्मरी बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या आता है सैनिटोरियम, तो सैनिटोरियम का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स जिसे कह सकते हैं जैसे ऐसा अस्पताल जहाँ पे लंबी बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार किए जाते हैं। ठीक है ना, उनको ठीक किया जाता है, सुधार केंद्र भी कह सकते हैं, जैसे आरोग्य निवास भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो अब बचा आपका एसाइलम, तो इसमें से बताइए आप कौन सा आपका सही होगा, कौन सा इसमें आपका सही होगा, बताइए ध्यान से बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो एसाइलम भी आप हमारा क्या होगा यहीं पर क्या इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर फॉर द पीपल हु आर मेंटली इल, तो जो मेंटली इल होते हैं जो दिमाग रूप से बीमार होते हैं उनको क्या करते हैं ना यहाँ पे रोकथाम किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे डी एसाइलम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए क्या होगा आपका, आपके सामने है, बताइए। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, एक व्यक्तित्व है जो दूसरों की सहायता करता है जब उनको आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके मीनिंग्स को भी देख लेते हैं हम लोग। पैट्रॉन, तो पैट्रॉन मीन्स क्या होता है दैट मीन्स अ पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट। ठीक है ना, पैट्रॉन मीन्स होता है दैट मीन्स एक व्यक्तित्व है अ पर्सन हु गिव्स मनी, a person who gives money and support
किसको देता है? टू आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको क्या करता है? वो सपोर्ट देता है, मनी के रूप में देता है, ठीक है ना। बाकी आपके क्या होगा? डोनर। तो डोनर भी क्या हो गया आपका? दैट मीन्स जो व्यक्तित्व क्या होता है, लोगों को किसी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको क्या करता है? वो देता है। जैसे मान लीजिए तो ब्लड्स वगैरह देने के लिए भी क्या होता है, अगर आपको सगे संबंधी नहीं भी है तभी वो क्या करता है? बंदा ब्लड्स दे देता है, ठीक है ना। तो जो होते हैं नीड में, उनको वो दे देता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? अगला क्या? कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स जो आप चीज़ों को क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, मिलजुल के, मतलब कंट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, देता है लोगों को, ठीक है। तो अब बचा आपके सामने कौन सा बचा? अब कौन सा बचा आपका? तो बचा लास्ट में आपका क्या है? स्मार्टर। स्मार्टर। तो स्मार्टर मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स एक पर्सन है, व्यक्तित्व है, अ पर्सन हु इज जेनरस इन हेल्पिंग दोज इन डिस्ट्रेस, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्तित्व जो उन लोगों की सहायता करता है जो काफ़ी क्या है? डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है ना, अपने जीवन से क्या है? तंग है, दिक्कत में है, उनकी जो हेल्प करता है उसको क्या होते हैं? स्मार्टन बोलते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी, ठीक है ना। तो डी वाला इसका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो आदमी की मांस को खाता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो ट्राइबल क्या होता है? एक जनजाति होती है। तो एक जनजाति के बारे में है, ठीक है ना। तो ये शाकाहारी भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मांस से ही खाती है, ठीक है ना। तो ये तो एक जाति से संबंधित है। अगले का वर्ष का अगर हम बात करें, अगला बताइए कौन सा होगा आपका? ध्यान से एकदम देखते जाइए पूरा, बताइए। एथनिक। एथनिक का बात करें, दैट मीन्स एक विशेष जाति या धर्म से संबंधित जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं एथनिक। कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और रीजन, जिसको बोलते हैं एथिक। ह्यूमन मीन्स होता है दैट मीन्स दयालु, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचा आपका? डी। तो कैनिबल ही आपका यहाँ पे क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। तो जो आदमियों का मांस खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है ना। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब घनघोर तरीके से नफरत करना, घोर नफरत करना किसी से। तो कौन सा हो जाएगा? चलिए ध्यान से पूरा बताइए, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। ध्यान से बताइए। तो देखते हैं पूरा। रिडंडेंट मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स फालतू। रिडंडेंट मीन्स क्या होता है? फालतू, गैर जरूरी चीजें या एकदम बेकार। तो ये तो होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक की बात कर रहा है। हेटफुल मीन्स क्या होता है? नफरत करना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? कौन सा वर्ड्स आपका है? रिवेलिंग। रिवेलिंग मीन्स क्या होता है? प्रकट करना या शो करना, दिखाना, कोई गुप्त चीज है उसको दिखाना। तो भी नहीं हुआ, तो बचा आपका क्या? बी, द रिपल्सिव। तो जो रिपल्सिव मीन्स होता है दैट मीन्स काफी घोर तरीके से नफरत करना किसी चीज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, रिपल्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे बताइए कौन सा होगा आपका? ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20, अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन। एक ऐसा हंटिंग वेपन से, शिकार करने का एक ऐसा हथियार है जिसको तुरंत मारते हैं तो तुरंत वापस अपने पास आ जाता है, ठीक है। तो उस हथियार को क्या बोलते हैं? तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग पूरा। स्लिंग शॉट। तो स्लिंग शॉट का मतलब होता है गुलेल। तो गुलेल से एक बार मार देंगे तो भाई वो ईट कंकड़ पत्थर क्या तो वापस तो आएगा नहीं, ठीक है ना। हार्पून। तो हार्पून देखते हैं कि भाई एक लॉन्ग थिन वेपन होता है जिसका सामने का आगे का हिस्सा क्या था? काफ़ी शार्प पॉइंटेड होता है, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी मछलियों को समुद्र में शिकार करने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसका बचा आपका कटलैश। तो कटलैश भी क्या होता है? एक शॉर्ट छोटा टाइप का सोल्ड होता है, तलवार होता है जो स्लाइटली एकदम कर्व्ड होता है आगे से, ब्लेड के तरीके से, जिसको सेलर्स वगैरह जो नाविक होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो बचा आपका क्या? बूमर रेंज। तो बूमर रेंज का देखोगे बहुत सारे मोगली उगली टाइप के बहुत सारे नाटक आते थे पहले, कार्टून टाइप। इस टाइप से एक बूमर होता है जिसको तुरंत मारते हैं तो तुरंत क्या होता है? वापस आ जाता है तुरंत, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा? यही वेपन्स हो जाएगा जिसको मारने पे तुरंत वापस हो जाता है। सी पार्ट्स हो जाएगा हमारा बूमर रेंज। क्लियर? तो देखा आज हम लोगों ने क्या किया, आज 20 तक के इंपॉर्टेंट वन ऑफ सब्सिट्यूशंस को हम लोगों ने क्या किया? पूरा डिस्कस किया। क्लियर?
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियोस पे मेरे एकदम बने रहिए, कंटिन्यूअस नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है ना। और वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे तभी मेरे वीडियोस आप क्या करेंगे, बेनिफिट्स होंगे। क्लियर। तो वोकैबुलरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग सेक्शंस कवर करेंगे, ग्रामर सेक्शंस करेंगे कवर। तो जो 100 आवर्स में जो मैंने प्लानिंग किया है, उस पूरी प्लानिंग्स में जब 100 आवर्स में कवर कर लूँगा, तो आप एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश में स्कोर करेंगे। क्लियर। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।